ओम शांति। आज 21 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स समझाते हुए इस बात का इशारा दे रहे हैं कि हर बच्चे को स्टूडेंट कम टीचर बनना चाहिए। दूसरों को बाबा का मैसेज दो, और यदि सेवा केंद्र पर कोई ब्राह्मणी नहीं है तो भी आप स्वयं सेवा कर सको, सेवा में सहयोगी बन सको। ऐसी बातें जो लोगों के अंदर संशय के रूप में हैं, प्रश्न के रूप में हैं, उन सभी बातों की जानकारी दो। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो साकार व्यक्ति है जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं, इसे आप ब्रह्मा क्यों कहते हो, इसे क्यों सब जगह बिठा देते हो, इसका उत्तर दो।
वैसे ही इस बात को भी कहते हैं कि महाभारत लड़ाई के समय भगवान आए थे, परंतु कौन सी लड़ाई थी जिसमें भगवान आए थे, इस बात पर भी प्रकाश डालो। ऐसे गीता का भगवान कौन है वह भी सिद्ध करके बताओ। अनेकों ऐसी उलझी हुई बातें स्पष्ट करके सुनाओ ताकि उनके बुद्धि के कपाट खुल जाएं। ये भी बच्चों को याद रखना है कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं, हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर बच्चों को ये भी स्मृति रहती है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो भी समझो ये याद की यात्रा है। तो इसलिए इस याद की यात्रा को बढ़ाना है। आज बाबा इस तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चों को भोजन बड़ा सात्विक शुद्ध खाना चाहिए। भोजन में अधिक लालच नहीं होनी चाहिए। जिसको बहुत अच्छे शब्दों में बाबा ने कहा, ज्यों ही भोजन को देखते व याद करते हैं तो मुख में ये आवाज आती, खाऊं खाऊं बुलाऊं। ये जो बुद्धि बार बार जाती है, तो बाबा ने कहा बच्चे भोजन भी ब्राह्मणों का बड़े कायदे अनुसार होना चाहिए। टू मच लालच बच्चों में ठीक नहीं है। फिर ये भी बाबा ने कहा बच्चे अपनी चेकिंग करो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा और दैवी गुण वो हमारे में हैं, और यदि कोई अवगुण है तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कौन सा अहंकार बच्चों में नहीं आना चाहिए? कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना ही बंद कर देते हैं। यह है माया के विघ्न, क्योंकि क्लास या ज्ञान बहनों का नहीं है, ज्ञान स्वयं परमात्मा का है। और जब ये समझ के ज्ञान सुनेंगे तो कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि बहन नहीं है इसलिए हम सेंटर पर नहीं जाएं। निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो। अहंकार में कभी मत आओ कि ये छोटी बच्चियां हैं, हमसे बहुत छोटी उम्र है, इनको अनुभव नहीं है। बाबा कहते इस प्रकार का अभिमान न हो, क्योंकि बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनको जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी निभाने की शक्ति भी दी है। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता है। इतने ढेर बच्चे हैं, ये है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है कि संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों से उत्तम है, क्योंकि देवी गुणों से संपन्न है। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ भी होते हैं। वैरायटी प्रकार के पुरुषार्थी हैं। आदि में उत्तम, बीच में मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही होता, मनुष्यों का भी ऐसे ही होता, सारी सृष्टि का भी ऐसे ही हाल होता है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है, उन बातों पर तुमको समझाना चाहिए। जैसे कई पूछते हैं ये ब्रह्मा के लिए कि इनको क्यों बिठाया है, क्योंकि उनकी कल्पना में या जो उन्होंने सुना और चित्रों में देखा है, वो ब्रह्मा बूढ़ा देखा है, दाढ़ी वाला, हजारों भुजाओं वाला देखा है। और यहाँ सिंपल एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखकर सोचते हैं ये क्या, इसे कैसे ब्रह्मा कह सकते हैं। अब वो ब्रह्मा का चित्र विशेषताओं को दर्शाने के लिए उस प्रकार का दिखाया है। दाढ़ी वाला दिखाना माना अनुभवी दिखाया है। चार मुख वाला दिखाया माना चहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले हैं। चारों धामों की यात्रा जिन्होंने की है, इसलिए चार मुख दिखा दिए, हजारों भुजाएं दिखा दी। ब्रह्मा के सहयोगी हजारों बच्चे हैं, इसलिए ऐसा दिखा दिया। तो विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा चित्र बनाया है। वास्तव में तो जैसा यहाँ पर दिखाया जाता है वही वास्तविक चित्र है। तो बाबा कहते उनको इस पर भी समझाओ, उनको झाड़ के चित्र पर भी ले आना चाहिए। देखो, उनको बताओ, देखो नीचे तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, और ऊपर में एकदम झाड़ में ब्रह्मा वहाँ पे भी खड़े हैं। वह है एकदम बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए, जो ब्रह्मा की पूर्णता क्लैरिटी दे सके। एक भी अगर बेअकल निकलता है, एक भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी में कोई कम अकल वाला या बेअकल निकलता है, तो सारे बी केस का नाम बदनाम हो जाता है। तो पूरा समझाना ही नहीं आता है।
भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो हो कि वो ठीक से ज्ञान की सब बातों को स्पष्ट रीति से समझा तो सके। उसके अपने मैनर्स, अपने गुण तो बहुत अच्छे हों, तो समझाने में नंबरवार तो ज़रूर होते ही हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो ज़रूर विपरीत बुद्धि ठहरे। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती बनते, और जो विपरीत बुद्धि है उनका विनाश हो जाता है। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में भी देरी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई न कोई मौका चाहिए होता है लोगों को डिस्टर्ब करने का। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं। बाबा कहते विकारी दुनिया है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हो सकती हैं। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए अपने चित्रों को भी इंश्योर कर देना चाहिए। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चों की कभी भी विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। कई लिखते बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसा बच्चों की अभी तक क्रिमिनल आई कभी कभी हो जाती है। ये दुनिया ही तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान और ही अधिक बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं, एक तरफ से तो दिखाई दे रहा है कि दुनिया तमो प्रधान बनती जा रही है, पर फिर लोग क्या कहते हैं, कलयुग तो अभी बच्चा है, वो तो अभी रेगड़ी पहन रहा है, अर्थात घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल ही सोए हुए हैं। जैसे किसी ने आना हो और टाइम भी निश्चित हो, और फिर भी वह सोच रहा हो अभी तो टाइम हुआ ही नहीं हो, टाइम हो चुका हो, तो उसको कहेंगे क्या तुम नींद में सोए हुए क्या, देखो तो कितना टाइम हो गया है। वैसे ही बाबा कहते लोग ये सोचते हैं कलयुग अभी बच्चा है, जबकि तमो प्रधानता के सारे लक्षण, विनाश के सारे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा समझ में आता है जैसे कि अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं कि महाभारत लड़ाई का समय है, तो ज़रूर भगवान भी कोई ना कोई रूप में इस सृष्टि पर होंगे। ये भी सोचते हैं, पर किस रूप में भगवान आते हैं, कहाँ और कैसे आते हैं, वो उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब ये भी कहते हैं रूप तो बताते ही नहीं, उनको ज़रूर किसी में प्रवेश होना है, क्योंकि भगवान ने ये कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, और मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं, और मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई और कोई में कोई होता है। वास्तव में भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना ही होगा ना, उसमें आकर बाप प्रवेश करते हैं,
उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। जिस रथ में, जिस शरीर में भगवान ने प्रवेश किया उसे कहते हैं भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ में ही शिव बाबा बैठ जाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो किसको कहेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कहेंगे। तीनों को मिलाकर त्रिमूर्ति कह देते हैं। माना शिव बाबा त्रिमूर्ति है, पर इन तीन मुख्य देवताओं के द्वारा अपने मुख्य तीन कर्तव्य कराते हैं। इसलिए शिव बाबा को इन तीन देवताओं सहित त्रिमूर्ति कह देते हैं। जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रख देते हैं। जैसे एक रोड पर सुभाष मार्ग नाम दे दिया। सुभाष की हिस्ट्री तो जानते हैं। उनके पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं। जब वो चले जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, उन्होंने जीवन में जो बहुत अच्छा किया होता है, बलिदानी की होती है, उसको फिर लिख देते हैं, बाद में पढ़ते हैं। फिर उनको बड़ा बना कर के भी लिखते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिख सकते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी का भी पुस्तक बड़ा बनाया, इतना उन्होंने तो नहीं सुनाया। ज्ञान के बदले भक्ति की भी बातें बैठ लिखी हैं। तो ये चित्र आदि जो बनाए जाते हैं वो समझाने के लिए। ये तो जानते हैं कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके। शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा भी चली जाएगी, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर धारणा होती है तो फिर क्लास क्यों नहीं चलाते? आज तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को टीचर बनना है। 7-8 वर्ष में भी ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके, सब कुछ पूरी जिम्मेवारी को संभाल सके, पूरा टाइम दे सके, नष्टो मोहा हो सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी, ऐसे बच्चे भी बहुत हैं। फिर भी समझते हैं कि बाबा ने माताओं का मर्तबा ऊंचा रखा है, बहनों को बाबा ने ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए रिगार्ड भी देते हैं। वह भी बहुत अच्छा है। चित्र तो बहुत हैं। फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों बार बार ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहीं गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। फिर कहेंगे हमारे पास तो फुर्सत नहीं है जो हम इतना टाइम दे सकें। ये तो अपना भी कल्याण करना है, ज्ञान सुनाना माना अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। इससे बहुत भारी कमाई होती है।
सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कोई कम होती है, नहीं, भले प्रजा भी है तो भी आयु तो सतयुग में सबकी बड़ी होती है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, वहाँ सभी सुखी भी होते हैं, आयु भी बड़ी होती है। बाकी पद तो नंबरवार ही होते हैं, उसे कहते हैं अमर लोक। बाकी बाबा कहते तुम कोई भी टॉपिक पर क्लास करा सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो, ब्राह्मणी चाहिए, आपस में भी क्लास चला सकते हो। रड़ी नहीं मारनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। ये भी माया के विघ्न हैं, उन बालकियों को रिगार्ड नहीं दे पाते। बाबा कहते कोई भी बालकी जिसने अपने जीवन को बाबा की सेवा के लिए अर्पित किया, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। उनके प्रति सम्मान रिगार्ड होना ही चाहिए। इसलिए हर बहन को, हर भाई को बहन या भाई के शब्द से ज़रूर संबोधित करना चाहिए। मान लीजिए किसी भी बहन का नाम लेते हैं, केवल नाम लेकर बुलाते हैं, सोचते हैं छोटी बच्ची है, परंतु बाबा ने तो निमित्त बनाया है। इसलिए आगे बहन जी, भाई जी ज़रूर कहना चाहिए, ये भी सम्मान होता है। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे। शिव बाबा तो सागर है, सागर की लहर कभी एक तरफ कभी दूसरे तरफ होती है। उछले मारते रहते हैं, कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी बाहर वालों को समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। यदि पढ़ना नहीं आता तो बाबा कहते फिर पढ़ाई पढ़नी चाहिए, अक्षर ज्ञान भी लेना चाहिए, ताकि मुरली को तो पढ़ सकें, समझ सकें। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मुरली से प्यार होगा तो कैसे भी करके अक्षर ज्ञान भी सीखेंगे। ऐसा बहुत माताओं का भी हम अनुभव सुनते हैं कि उन्होंने मुरली पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान सीखा, तो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहना चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, ब्रह्मा तो यहीं पर इसी सृष्टि पर हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा है, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है, जबकि बार बार बुद्धि में ये आना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा।
बुद्धि में यह याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। फिर बुद्धि योग कहीं पर भी भाग नहीं सकता। अगर ये स्मृति बार बार रहती है तो बुद्धि और जगह नहीं भागेगी। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग बाहर में चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। कहाँ पर? मधुबन में है तो, सेवा केंद्र पर है तो ज़्यादा याद में रह सकते हैं। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांव आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता, भूल जाते। कोई कोई समझते हैं। शिव बाबा की मुरली इन कानों से हम सुन रहे हैं। फिर सुनाने वाले का नाम रूप वो याद न रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। बार बार अपने आप को याद दिलाएं, शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा द्वारा हम सुन रहे हैं। ऐसे नहीं, क्या नहीं, फलानी बहन सुना रही हैं, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद रहे तो भी याद की यात्रा है। ये भी बाबा युक्तियाँ सिखाते हैं। ऐसे नहीं जितना समय मुरली सुनते हैं तो याद में ही है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि चेक खुद करना है कि बुद्धि कितना समय मुरली सुनते समय बाबा की याद, बाबा के प्यार में रहती है, कितना समय बुद्धि बाहर भटक जाती, स्वयं चेक करना है। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि भी याद आएगी, भोजन भी याद आएगा, उठना घूमना भी याद आएगा। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है जो बुद्धि बाहर भटकाते हो। शिव बाबा की याद से तो बड़ा आत्मा को आराम मिलता है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात भी आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, सब बच्चे एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति ज्ञान बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण ये सब अपने में देखने हैं कि हमारे में है, कि ज्ञान के अनुसार हमारे बोल हैं, योग के अनुसार हमारी मर्यादा है, हमारे अंदर दैवी गुण हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। चेक करना है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं बाबा के बनने के बाद। कोई कोई बहुत लालची बन जाते, लालच का भी भूत होता है। जो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो हर समय भूख भूख करते रहते हैं, हर समय कहते भूख लगी है, खाऊं खाऊं, पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, बहुत जीभ रस होता है। खाना भी ब्राह्मणों को कायदे अनुसार होना चाहिए। बड़ाई मर्यादा से
टाइम के अनुसार धीरे धीरे बाबा की याद में खाना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे और बनने वाले भी हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां और बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है, हमेशा बहनों को आगे रखना चाहिए, रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं हूँ तो मैं ही टीचर बन गया। भले बाबा कह रहे प्रैक्टिस करो, परंतु यदि टीचर सम्मुख में है तो उन्हें मान देना चाहिए। शिव शक्ति भारत माताओं की जय ये गाई हुई है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके कि ये कहते हैं हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। वो सोचते हैं विष्णु या श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो नए तो इन बातों को समझ नहीं सकते। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। सर्वोत्तम हो और स्वयं को ही देखने वाले, स्वयं का ही परिवर्तन करने वाले हो। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु जी हैं। ये फिर इन सबको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउड नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं कि क्या हम बेसमझ हैं जो हमें आने नहीं दिया जाता। ये कायदा है कि पहले 7 दिन का कोर्स अलग से करें, फिर क्लास में आकर के बैठें। परंतु कई बिगड़ जाते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, हमने तो बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत ज्ञान सुना है, और ये हमें कहते हैं अलग से पहले 7 दिन का कोर्स करो। परंतु ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का सिस्टम है। पहले कोर्स करें और उसके बाद क्लास में बैठें, तो फिर मुरली क्लास अच्छी तरह समझ में आएगी। और सत्संगों में तो ऐसा नहीं होता, कोई भी आता बैठ जाता है, समझे न समझे, नींद आए या जागृत हो, मंत्र बोलना आए या ना आए, सबको बिठा देते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, वह सुनना सोचते हैं हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें चित्रों की भी संभाल रखनी होती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आए अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप देवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम ना काम कटारी चलाते हो ना स्थूल हिंसा करते हो, तुम हो डबल अहिंसक। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप आकर तुम्हें घोर सोजरे में ले जाते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा बाबा कहकर फिर बाबा से मुख मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उनको?
जो विश्व का मालिक बनाते, भगवान पढ़ाते, ऐसी पढ़ाई को ये भी समझते हुए कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए, समझदार बनना चाहिए ना। एक गीत भी है, बाबा आप चाहे प्यार करो या मत करो या ठुकरा भी दो, तो भी हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। कई कहते हैं हमसे प्यार से नहीं बोलते इसलिए हम नहीं रहेंगे, लेकिन गायन तो ये है प्यार करो या ठुकराओ तो भी भगवान के दर पर बैठना, ये तो बहुत बड़ी समझदारी है। ज़बरदस्त खजाना मिलता है, बेहद की प्राप्ति होती है, तो बेहद की बादशाही लेनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने, ऐसा भी नहीं पढ़ाई छोड़नी नहीं है वो ठीक, और अपना परिवर्तन भी नहीं करना, सुधार भी नहीं करना। नहीं, सुधार तो अपना ज़रूर करते रहना, लक्षणों को सुधारते रहना है। कई अपनी रिपोर्ट लिखते, कहते बाबा हमको ये बहुत तंग करते। आजकल लोग बहुत बहुत खराब भी हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि का विनाश, फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं दुनिया में सबके पास भक्ति का, शास्त्रों का ही ज्ञान है। सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं। वो तो शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकना नहीं चाहिए। सदा स्मृति रहे, हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है, भूख नहीं भी है तो भी खा लेते हैं, बीमारियों का भी आवाहन करते हैं और ये लालच भी है। माया के वश कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भाव। कौन सी लिफ्ट मिली है? दिव्य बुद्धि की।
उसे तीनों लोकों का सैर करना है। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। लिफ्ट का भी स्विच ऑन करो और ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे आना चाहे नीचे आ जाते हैं। वैसे बाबा कहते तुम स्मृति का स्विच ऑन करो तो कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन, कभी फिर बाबा की गोदी में बैठ जाओ। जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अगर चाहते तीनों लोगों की सैर करनी है तो स्मृति का स्विच ऑन करना है और अमृत वेले उसकी सेटिंग करनी है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अनेक प्रकार की बातें, उतार चढ़ाव आएगा, परंतु बाबा कहते सदैव ज्ञान के आधार से, योग के आधार से मन को मौज में रखो। यही जीवन जीने की सच्ची यथार्थ कला है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता